नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसवर्ट फिनोमेना, अभिगमन परिघटनाएं। ये अभिगमन परिघटनाएं क्या होती है, क्यों उत्पन्न होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा। यदि किसी निकाय में स्थायी स्टेडी असाम्य नॉन इक्विलिब्रियम किसी चर कोई भी वेरिएबल की प्रवणता द्वारा उत्पन्न की गई हो तो उस भौतिक राशि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिगमन होता है। इस प्रक्रिया को हम अभिगमन घटना कहते हैं। क्या है इसका अर्थ, वो देखें कि यदि नॉन इक्विलिब्रियम है, असाम्य है, मीन्स एक जगह अधिक है दूसरी जगह कम है, और कोई वेरिएबल है जिसकी प्रवणता उत्पन्न हो गई हो, मीन्स प्रवणता मीन्स दूरी के साथ इसमें परिवर्तन होता हो, कहीं अधिक है कहीं कम है मान, तो इसके कारण जहाँ मान अधिक है वहाँ से जहाँ कम है वहाँ पर कोई भौतिक राशि मूव करती है, एक जगह से स्थानांतरित होती है। इस घटना को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, अभिगमन कहते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को अभिगमन परिघटनाएं कहलाती है, और यह प्रवणता जो उत्पन्न हुई जिस चर के कारण वह एक परिचालक की तरह कार्य करती है, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह कार्य करती है, यानी इसके कारण वह भौतिक राशि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, एक बल की तरह एक्ट करती है। उदाहरण के रूप में देखें, हम यहाँ बीएससी पार्ट सेकंड में 3 तरह की अभिगमन घटनाओं के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। पहली है विस्कोसिटी, जिसको हम शांता कहते हैं हिंदी में। बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं कि जो तरल होते हैं जिसमें लिक्विड और गैस दोनों ही होते हैं, यदि उसमें वेलोसिटी अलग अलग होती है, जब गैस के विभिन्न भागों में वेग अलग अलग होता है, तब गैस की विभिन्न सतहों में आपेक्षिक गति उत्पन्न होती है, और इस आपेक्षिक गति के कारण संवेग का स्थानांतरण होता है। ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन देयर इज ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम, और इस संवेग अभिगमन घटना के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसको हम शांता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। सेकंड, थर्मल कंडक्शन या थर्मल कंडक्टिविटी। किसी निकाय में यदि ताप भिन्न भिन्न हो, टेम्परेचर अलग अलग हो अलग अलग जगह, तो हाई टेम्परेचर से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गतिज ऊर्जा का अभिगमन होता है। देयर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इसके कारण जो गुण उत्पन्न होता है जिसका हम वर्णन करेंगे, दैट इज थर्मल कंडक्शन या थर्मल कंडक्टिविटी होता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट जो हम केमिस्ट्री में कई बार पढ़ते हैं, ग्राम डिफ्यूजन लॉ, विसरण नियम, कि यदि अणु घनत्व मॉलिक्यूलर डेंसिटी अलग अलग हो तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी तक द्रव्यमान का अभिगमन होता है, इसे विसरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम सेंट की बोतल खोलते हैं, डीओ की बोतल खोलते हैं, तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ इसकी डेंसिटी कम होती है। सो वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। इस तरह से उन कणों का जो द्रव्यमान है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तीनों को यदि हम समरी फॉर्म में याद करें, शॉर्टकट फॉर्म में याद रखने की तरीका जो डेवलप किया है उसको हम देखें कि यदि ताप में भिन्नता है तो गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, और जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो ऊष्मा चालकता होती है, ऊष्मा चालन होता है। दूसरा, यदि वेग भिन्नता है, वेग अलग अलग है, डिफरेंस इन द वेलोसिटी, तो किसका स्थानांतरण होगा, संवेग का, और जो प्रॉपर्टी आएगी इससे उसको हम डिस्कस करेंगे, वो है शांता, विस्कोसिटी। और तीसरा, यदि अणु के घनत्व में भिन्नता है, मोलिकुलर डेंसिटी अलग अलग है, तो ट्रांसफर होता है मास का, द्रव्यमान का अभिगमन होता है, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं विसरण, डिफ्यूजन। नाउ वी स्विच ओवर टू द इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जो महत्वपूर्ण होती है, शांता, जिसको हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ के आए हैं। यह सभी तरल का जिसमें लिक्विड और गैस होते हैं उनके एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। कैसे क्या करते हैं इसका वर्णन, आइए देखते हैं। जैसे चित्र में हमने समझाया है
कि माना दो समांतर पृष्ठ ए बी व सी डी है जिसके मध्य हमने गैस भर रखी है और ये गैस प्लस एक्स दिशा में मूव करती है। तो हमने एक फिगर बनाया है जिसमें हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड की तरफ जो मूव करता है उसको तो एक्स एक्सिस डिनोट किया है, और जो ऊपर की तरफ है ए बी से सी डी की तरफ चलते हैं तो इसको हम जेड एक्सिस इंडिकेट किया है। अब यहाँ पे खूब सारी परतें हमने इसको एनालिसिस करने के लिए बनाई है। सबसे पहले जेड इक्वल टू 0 ग्राउंड पे ओरिजिन पे, जिस पे वेग वी एक्स इक्वल टू 0 है। इस परत ए बी का वेग 0 है, यानी ए स्तर है। परंतु जैसे जैसे इससे ऊपर जाएंगे वेग का मान बढ़ता जाता है, वेग प्रवणता का मान बढ़ता जाता है। तो देखें कि इस ए से ए बी परत से जेड दूरी पर हमने परत रखी है क्यू। तो जेड इक्वल टू तो हो गया जेड, और यहाँ पे एक्स दिशा में जो वेग आता है उसको हमने कह दिया वी एक्स। इससे थोड़ा सा ऊपर जिसको हमने पी परत से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है ए बी परत से वो जेड प्लस लेमडा है, वेयर लेमडा इज मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। ये पी और क्यू के मध्य जो दूरी है उसको हम लेमडा कहते हैं। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेग का मान बढ़ता जाता है। तो क्यू परत पे जो वेग था वी एक्स वो पी परत पे बढ़कर हो जाता है वी एक्स प्लस लेमडा डी वी एक्स बाई डी जेड। यहाँ ये डी वी एक्स बाई डी जेड जो है इसको हम वेग प्रवणता कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडेंट कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है एकांक दूरी में वेग में परिवर्तन की दर, कि ऊपर जाएंगे एकांक दूरी मूव किया हमने तो कितना वेलोसिटी में इंक्रीज होता है उसको हम वेग प्रवणता कहते हैं। सो लेमडा दूरी बढ़ी, इकाई दूरी के लिए जो आता है डी वी एक्स बाई डी जेड आता है, तो लेमडा दूरी के लिए आएगा इसका लेमडा इंटू डी वी एक्स बाई डी जेड। सो जो वेलोसिटी पी पर आ जाती है वो आ जाती है वी एक्स प्लस लेमडा डी वी एक्स बाई डी जेड। इसी तरह से क्यू से लेमडा दूरी नीचे की तरफ देखें, आर परत है, इसकी डिस्टेंस है जेड माइनस लेमडा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो वी एक्स की तुलना में कम होगी। कितनी कम होगी देखते हैं। क्योंकि लेमडा दूरी कम हो गई तो हम लिखते हैं इसका वेग वी एक्स माइनस लेमडा डी वी एक्स बाई डी जेड। सो इस क्यू परत के दोनों ओर हमने लेमडा डिस्टेंस पर दो परतें मान ली है पी और आर, और वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं, दैट इज़ मूव इन द रैंडम डायरेक्शन। जैसे हम सब जानते हैं कि जो गैस के अणु है वो यादृच्छिक गति करते हैं, किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं इसका आगे एनालिसिस कि ये जो क्या करता है, जो वेग प्रवणता हुई उसके कारण जो श्यान बल उत्पन्न हो जाता है वो कितना होता है विस्कोस फोर्स, उसको देखते हैं। उसका ओरिजिन क्या है वो चेक करते हैं। परत पी का वेग परत क्यू के वेग से अधिक है क्योंकि वो ऊपर है, अतः ये नीचे की परत पर एक स्पर्शीय बल टेंजेंशियल फोर्स लगाती है जिससे इसका वेग बढ़ जाए। मीन्स वो चाहती है पी परत क्यू वेग का वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करती है। इसी प्रकार जो कम वेग वाली परत है कौन सी, आर, वो चाहती है कि पी परत का वेग घट जाए। तो इस प्रकार कम वेग से प्रभावित होने वाली परत ऊपर वाली परत के वेग को कम करने की कोशिश करते हैं। मीन्स ऊपर वाली नीचे वाली का वेग बढ़ाना चाहती है और नीचे वाली परत ऊपर वाले वेग का वेग घटाना चाहती है। तो इस तरह से ये एक विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है दैट इज़ एरेस्टिव फोर्स। अतः गैस के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस फोर्स के अगेंस्ट में एक बल चाहिए हमें। इस विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल के विरोध में बाह्य बल की एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो जो तरल पदार्थों का वह गुण जिसके कारण अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति रिलेटिव मोशन का विरोध करती है। यदि परत एक दूसरे के ऊपर चलती है तो आपस में गति का विरोध करती है। तरल पदार्थ के इस गुण को श्यानता कहते हैं, और इस बल को जो पीछे ढकलने का प्रयास करता है इसको हम श्यान बल कहते हैं, विस्कोस फोर्स कहते हैं। यह श्यान बल एक तरह से घर्षण बल होता है। इसके कारण ऊपर से नीचे की ओर यानी वेग प्रवणता की विपरीत दिशा में एक्स अक्षीय संवेग का अभिगमन होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर द कैलकुलेशन। वेग प्रवणता नीचे से ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ होती है, जबकि जो फोर्स लगता है घर्षण बल
वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। विपरीत दिशा में होने के कारण जो संवेग का मोमेंटम का अभिगमन होता है एक्स दिशा में, अतः क्यू को अणु निरंतर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर पार करते रहते हैं। मीन्स नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे। ये क्योंकि रैंडम मोशन है, ये चलते रहते हैं। सो पी से आने वाले अणुओं का वेग जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, आर से आने वाले अणुओं के वेग से अधिक होता है, क्योंकि उनका वेग ही अधिक है ऊपर वालों का। अतः क्यू पर परिणामी रूप से ऊपर से नीचे की ओर वेग प्रवणता के विपरीत संवेग का अभिगमन होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर वेग प्रवणता तो हुई नीचे से ऊपर की ओर, और जो पार्टिकल्स आते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ अधिक आ रहे हैं, उनका वेग अधिक वेग वाले अणु आ रहे हैं, इसलिए जो संवेग आएगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इसके कारण न्यूटन सेकेंड लॉ से प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में जो हम कैलकुलेट करेंगे आगे, तो यहाँ हम देखें कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संवेग में अभिगमन की दर एकांक क्षेत्रफल बल के बराबर होती है, जो श्यान बल के कारण बराबर होती है। कैसे, आइए समझते हैं। हम बल लिखते हैं संवेग में परिवर्तन की दर F = dp/dt, जिसे हमने साइड में समझाया है। और यदि एकांक क्षेत्रफल की बात करें तो F/a बल प्रति एकांक क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? संवेग में परिवर्तन की दर प्रति एकांक क्षेत्रफल, और इसी को हम श्यान बल के बराबर कहते हैं। नाउ हम इसको श्यान बल को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स के रूप में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक अणु का संवेग कितना आता है, ऊपर से जो नीचे आ रहा है और नीचे से जो ऊपर आ रहा है, उस अणु का संवेग कितना होता है। आइए कैलकुलेट करते हैं। प्रत P से Q की ओर पार करने वाले अणुओं का x दिशा में संवेग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अणु है उनका मेन मोशन जो है वो x दिशा में गति करता है, बाकी तो रैंडम डायरेक्शंस में है, क्योंकि लिक्विड जो फ्लो होता है, जो गैस फ्लो होती है, वो x दिशा में है। तो इसके कारण जो संवेग आएगा वो x दिशा वाला ही आएगा, उसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो x दिशा वाला ही आएगा, परंतु ऊपर से नीचे जो आ रहा है उसके संवेग कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू द m मल्टीप्लाइड बाय द वी एक्स प्लस लेमडा डी वी एक्स बाय द डी जेड, क्योंकि ऊपर से जो कण आ रहा है उसका जो वेग आ रहा है वो वी एक्स प्लस लेमडा डी वी एक्स बाय डी जेड है। m एक अणु का द्रव्यमान है। इसी प्रकार r से q नीचे से ऊपर की जो पार करते हैं वो x दिशा में संवेग आएगा, m मल्टीप्लाइड बाय द वी एक्स माइनस लेमडा डी वी एक्स बाय द डी जेड। ये नीचे से ऊपर है, वो ऊपर से नीचे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर मोमेंटम ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। नाउ हम चाहते हैं अणु की संख्या कैलकुलेट करें कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कितने अणु आते हैं। अणु रैंडम यादृच्छिक गति करते हैं, यानी सभी संभव दिशाओं में सभी समान वेग से गति कर सकते हैं, सभी दिशाओं में प्रायिकता समान होती है। यदि अणु हमारा O पर है तो ये 6 दिशाओं में जा सकता है, +x -x +y -y +z -z। मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी दिशाओं में समान है। अतः किसी एक अणु, जैसे x दिशा में +x दिशा मानते हैं, गतिशील अणुओं की संख्या कुल संख्या की 1/6 होगी, क्योंकि ये सभी दिशाओं में जा सकते हैं। सो जो टोटल नंबर्स होगा उसका 1/6 होगा। यदि n प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बेलन की लंबाई लेमडा के बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने ये मान लिया कि जो एक सिलेंडर फॉर्म माना हमने कि यदि एरिया उसका 1 है तो लेंथ उसकी लेमडा मान ली हमने, तो जो वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू लेंथ वो ओनली द लेमडा आएगा। अतः कुल अणुओं की संख्या इस वॉल्यूम में कितनी आएगी? n इंटू लेमडा होगी। वापिस समझते हैं। n होता है प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, और एक ऐसा सिलेंडर मान लिया हमने जिसकी लंबाई लेमडा के बराबर है, एरिया 1 है, तो जिसका जो वॉल्यूम आएगा वो लेमडा के बराबर आएगा। तो इस टोटल सिलेंडर में, इस टोटल आयतन में जो अणुओं की संख्या आएगी वो n इंटू लेमडा आएगी। जैसे फिगर में समझते हैं अपन, एरिया 1 है और लेंथ हमने इसकी लेमडा मान रखी है। अतः इन n लेमडा अणुओं में से
पी से क्यू की ओर मीन्स ऊपर से नीचे की ओर गति करने वाले अणुओं की संख्या होगी 1/6 n लैम्डा। और इसी प्रकार नीचे से आर से क्यू की ओर जाने वाले अणुओं की संख्या भी 1/6 n लैम्डा होगी, क्योंकि लेंथ पी और क्यू के बीच में और क्यू और आर के बीच में लैम्डा है। यदि अणुओं की माध्य चाल एवरेज स्पीड c बार है तो इन अणु 1/n लैम्डा 1/6 n लैम्डा को परत क्यू को पार करने में लगा समय λ/c होगा। कितनी दूरी तय करेंगे भाई पी से क्यू तक? लैम्डा। वेलोसिटी क्या है? c बार। कितना समय लेगा? λ/c बार। अतः पी से क्यू की ओर ऊपर से नीचे की ओर क्यू क्या एकांक क्षेत्रफल मान लिया हमने को एकांक समय पार करने वाले अणुओं की संख्या मीन्स अब हम परत क्यू पर बैठे हैं, उसका क्षेत्रफल एकांक है और हम चेक कर रहे हैं कि एक अंक समय में 1 सेकेंड में कितने अणु आएंगे ऊपर से नीचे तक, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। n λ/6 डिवाइडेड बाय λ/c बार। λ/c बार एकांक टोटल टाइम होता है ऊपर से नीचे आने वाले में, उसमें अणु कितने आ रहे हैं? n λ/6 आते हैं। सो जो टोटल आ गया हमारे पास में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में ऊपर से नीचे वाले अणुओं की संख्या है 1/6 n c बार। इसी प्रकार आर से क्यू नीचे से ऊपर जाएंगे प्रत्येकांक क्षेत्रफल प्रत्येकांक समय में जो अणु क्रॉस करेंगे नीचे से ऊपर उनकी संख्या भी 1/6 n c बार होगी। मीन्स नीचे से ऊपर से नीचे वाले अणुओं की संख्या बराबर होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द नेट मोमेंटम एट द सरफेस क्यू। क्यू पर बड़ा मेला लगा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं और नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ऊपर वाले अणु जो आ रहे हैं जिनकी संख्या हमने लिखी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो 1/6 n c बार है और इनका जो मोमेंटम है वो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया वो भी अधिक है। इसी तरह से नीचे वाली परत से ऊपर की ओर भी आ रहे हैं, वो भी अपने साथ मोमेंटम लाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि क्यू परत पे मोमेंटम चेंज होता है, तो कितना चेंज आएगा वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि परत क्यू को ऊपर से नीचे की ओर पार करने वाले 1/6 n c बार अणुओं का गैस प्रवाह की दिशा में संवेग आएगा। एक अणु का संवेग हमने कैलकुलेट किया था m × vx + λ dvx/dz और कितने अणु आ रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम 1/6 n c। सो जो नेट मोमेंटम आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं वो इस क्यू परत को जो पार करेंगे उन अणुओं का गैस प्रवाह की दिशा में संवेग आएगा, वो आएगा m × vx - λ dvx/dz। एंड ये तो एक अणु का संवेग और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अणुओं की संख्या प्रत्येक अंक क्षेत्रफल प्रत्येक अंक समय 1/6 n c बार। सो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द नेट मोमेंटम चेंज कितना होता है इसका वो चेक करते हैं। अतः परत Q के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में वेग प्रवणता की दिशा में मीन्स +x दिशा में परिगमत परिणामी x दिशीय संवेग का मान। सो दैट इज ऊपर की तरफ यदि मान के चले हम सो GPx फ्लक्स घनत्व के रूप में लिखते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। सो JP यहाँ पे जो P मोमेंटम के लिए बात करते हैं और x दिशा में आएगा, इसलिए तो हम देखें कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ आ रहे हैं, तो हम यदि +z दिशा में यदि कैलकुलेट करते हैं नेट तो कितना आएगा वो कैलकुलेट करते हैं। सो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, सो m vx - λ dvx/dz मल्टीप्लाई 1/6 n c बार और आगे ऊपर से नीचे आ रहा है उसको हम डिफरेंस कर देते हैं। सो जो नेट रिजल्ट आता है JPx = 1/3 mn c बार λ dvx/dz, ये माइनस आता है। मीन्स माइनस का मतलब ये हुआ कि हम +z दिशा की ये विपरीत संवेग आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वेग प्रवणता के विपरीत आ रहा है। कितना बल आता है आइए कैलकुलेट करते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार प्रति एकांक समय में संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, F = dp/dt। अतः परत Q पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्योंकि हमने एरिया भी तो 1 माना है, आरोपित स्पर्श रेखीय बल आएगा F = JPx
इसको भी हमने यही कैलकुलेट किया पर इंटू एरिया पर इंटू टाइम। सो दैट इज इक्वल टू जो ऊपर वाला इक्वेशन काम में ली थी हमने, फिफ्थ इक्वेशन, -1/3 mn/c बार लेमडा dvx बाय द dz। न्यूटन के श्यानता नियम से किसी परत के एकांक क्षेत्रफल श्यान बल जो हमने कैलकुलेट किया था पिछली बार फर्स्ट ईयर में, विस्कोस फोर्स F इक्वल लिखते हैं माइनस ईटा dvx बाय द dz। कंपेयर करें 6 और 7 में क्योंकि दोनों ही फोर्स है। सो दैट इज ईटा इक्वल टू 1/3 mn/c बार लेमडा, वेयर m is the mass of the unit single molecule, n is the number of molecules per unit volume, c bar is the average velocity and lambda is mean free path। इसको हम विस्कोस फैक्टर कहते हैं, विस्कोस कोफिशिएंट कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। लेमडा का मान रखें, लेमडा इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया था 1/√2 पाई डी स्क्वायर n। तो ये इस तरह से मिलता है हमें रिजल्ट, एन ईटा इक्वल टू 1/√3√2 mc बार पाई डी स्क्वायर। और यदि माध्य चाल का भी मान रख देते हैं, माध्य चाल आता है रूट ऑफ द 8 kT बाय द पाई m। तो जो रिजल्ट मिलता है हमें फाइनली वो आता है ईटा इक्वल टू 2/3 पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द m kT बाई पाई पावर हाफ। दिस प्रूव दैट ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द t पावर हाफ, कि यह परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा ताप आएगा उतना ज़्यादा विस्कोस गुणांक होगा।